Hello. नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक। यह नाटक यूजीसी नेट के सिलेबस में इकाई 8 के अंतर्गत लगा हुआ है। यह नाटक 5 अंकों में लिखा गया है। कुल 5 अंक है। 5 अंक हैं और इस 5 अंकों में कुल 33 दृश्य दिए गए हैं। तो आज इस पहले वीडियो में अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम पात्र परिचय देखते हैं और इस नाटक में क्या दिया गया है इसकी समीक्षा हम जब नाटक को पढ़ेंगे उसके साथ साथ आपको खुद समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका पात्र परिचय हम देख लेते हैं कि इसमें पात्र परिचय क्या दिया गया है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं एक मिनट पात्र परिचय इसमें देखें तो एक गुप्त साम्राज्य का है और दूसरा देखें तो मालव राज्य का है और तीसरा हम देखें तो सिंघल वंश का है, सिंघल का है और चौथा जो है हुड़ आक्रमण। यानी एक प्रकार से 4 भागों में इसको बांटा जा सकता है इनके पात्रों को। तो पहला पात्र हम पहले भाग का स्टार्ट करते हैं जो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो आने वाले जो पात्र हैं स्कंदगुप्त, यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त के पिता हैं कुमारगुप्त। चूंकि कुमारगुप्त की जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त का जो है 2 शादियाँ हुई है। मगध का सम्राट है, मगध का राजा है। इसके 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी है जिसका नाम देवकी है। पत्नी भी मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँ तो देखिए, पत्नी का नाम इसकी जो है देवकी है। कुमारगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का राजा है, मगध का राजा है, उसकी 2 रानियां हैं। पहली रानी जो है वो देवकी है और दूसरी रानी जो है अनंत देवी है। देवकी जो है वो बड़ी रानी है। पहला विवाह जब कुमारगुप्त का हुआ देवकी के साथ हुआ और दूसरा जो विवाह होता है तो अनंत देवी के साथ होता है। इसलिए अनंत देवी छोटी रानी हो जाती है, छोटी रानी, और देवकी जो है बड़ी रानी हो जाती है। तो जो देवकी से जो पुत्र होता है वो स्कंदगुप्त होता है। देवकी से जो पुत्र होता है वो स्कंदगुप्त होता है और छोटी वाली जो रानी से जो पुत्र होता है वो पुरगुप्त होता है। स्कंदगुप्त चूंकि बड़ा है, बड़ी रानी से जन्म लेता है, तो इसलिए ये युवराज घोषित किया जाता है राजा के द्वारा। राजा इसको घोषित करते हैं कि ये युवराज है और रूल्स भी है कि बड़ा पुत्र जो है वो युवराज बनता है। तो चूंकि काबिल भी होना चाहिए, तो सब कुछ इसमें काबिलियत है और जिस काबिलियत की वजह से ये जो है राजा बनता है, सॉरी युवराज बन जाता है, युवराज घोषित हो जाता है। ये बात जो है अनंत देवी को खटकती है कि मेरा पुत्र पुरगुप्त को जो है युवराज बनना चाहिए था। उसके अंदर जो है ये भावना आ जाती है। अब आगे अगर हम बात करें ऊपर चल के, तो अगले पात्र की ओर बात करते हैं। अगला जो पात्र है स्कंदगुप्त के बारे में आप जानेंगे, गोविंद गुप्त। जो ये गोविंद गुप्त पात्र है ये राजा का भाई है। राजा यानी कुमारगुप्त का क्या है, ये भाई है। और इस राज दरबार में एक पर्णदत्त है। पर्णदत्त मगध का जो है वो नायक है, या इसको सेनापति कह सकते हैं, महानायक है, सेनापति भी है पर्णदत्त। और पर्णदत्त का जो पुत्र है वो चक्रपालित है। चक्रपालित जो है वो पर्णदत्त का क्या है, पुत्र है। और चक्रपालित से जो है स्कंदगुप्त की दोस्ती भी है, मित्रता है, बड़ा अच्छा मित्र है चक्रपालित। बंधु वर्मा, बंधु वर्मा। अब बात करते हैं मालवा का राजा। तो मालव देश का एक राजा है बंधु वर्मा।
बंधु वर्मा का एक भाई है भीम वर्मा, ठीक है, बंधु वर्मा का भाई है भीम वर्मा। बंधु वर्मा का विवाह होता है, इसकी पत्नी का नाम है जयमाला। तो आपको पत्नी को भी दिखा देते हैं, ठीक है, पत्नी का नाम है जयमाला। तो देखिए मालव की रानी है, मालव देश की रानी है जयमाला, जो बंधु वर्मा की क्या है, पत्नी है, स्त्री है। मालव की ये क्या कहलाती है, रानी कहलाती है। बंधु वर्मा की एक बहन भी है, बहन का नाम है देवसेना। देवसेना मालव की राजकुमारी कह सकते हैं एक प्रकार से, वो वहाँ की क्या है, बंधु वर्मा की बहन है। और देवसेना जो है स्कंदगुप्त से प्रेम भाव भी रखती है। इसके बाद एक मालव के ही, मालव देश के धन कुबेर है, ठीक है, खजांची महाराज है, उनकी एक पुत्री है वहीं पर विजया। मालव में ही कौन है, विजया भी है, ठीक है। अब आते हैं पुरुष पात्र की ओर, ऊपर फिर बढ़ते हैं। जैसे जैसे उनका संबंध स्त्रियों से आता जाएगा उनका परिचय हम कराते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं मातृगुप्त। मातृगुप्त जो नाम आएगा वह मातृगुप्त जो है कालिदास को आप समझ लीजिएगा कि वो कालिदास है, और कालिदास रचना के लिए जाने जाते हैं। तो काव्य करता है, कविता वविता लिखा करते हैं। और एक व्यक्ति है प्रपंच बुद्धि, जिसको बौद्ध कापालिक कहा जाता है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और मातृगुप्त जो कालिदास है उनकी पत्नी का नाम मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर ले चलता हूँ। हाँ, मातृगुप्त और सर्वनाग, सर्वनाग की भी पत्नी को एक साथ दिखा देते हैं। तो सर्वनाग है, सर्वनाग के जो है अंतर्वेद का विषय पति है, विशेषज्ञ है, जानकार है। तो इन दोनों की पत्नियों को मैं दिखा दूं आप लोगों को। तो इनकी पत्नी है का नाम है, जो कहाँ गया, मालिनी। हाँ, देखिए जो कालिदास है, कालिदास या मातृगुप्त, उसकी पत्नी का नाम मालिनी है, उसकी स्त्री का क्या नाम है, मालिनी। और इसके बाद जो सर्वनाग है, जो विशेषज्ञ है, ज्ञाता है, उसकी पत्नी यहाँ पर रामा दिखाई गई है, रामा है, ठीक है। और एक पात्र आपको मिलता है भटार्क, भटार्क, भटार्क पात्र मिलता है, आप यहाँ देख सकते हैं भटार्क। भटार्क जो है जो षड्यंत्र रचा जाता है अनंत देवी के द्वारा अपने पुत्र को राज सिंहासन दिलाने के लिए, ठीक है, तो उसमें ये सहयोग करता है भटार्क। भटार्क की माता है, माता का नाम जो है कमला बताया गया है। भटार्क की माता कौन है, कमला है। देखिए ये पात्र अगर आप जानते रहेंगे, पात्रों से परिचय रहेगा तभी जो है हमको नाटक समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं, तो स्त्री पात्रों को हमने देख लिया, सभी स्त्री पात्र हो गए हैं। अब केवल जो है पुरुष पात्र बचे हैं, तो इनके और थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। एक जो है कुमारदास है, कुमारदास का नाम धातुसेन भी है, इनको धातुसेन भी आप कह सकते हैं। कुमारदास भी लिखा मिलेगा, धातुसेन भी लिखा मिलेगा। ये सिंघल का राजकुमार है। कहाँ का राजकुमार है, सिंघल का राजकुमार है। पुरगुप्त, अब आते हैं पुरगुप्त। पुरगुप्त का नाम आपने सुन लिया, कुमारगुप्त का ये छोटा पुत्र है, ठीक है, यानी जो कुमारगुप्त की जो छोटी रानी है उनका पुत्र है। उसके बाद भटार्क, भटार्क आप जान गए, जो पुरगुप्त को जो है युवराज बनाने के लिए ये सहयोग करता है, षड्यंत्र रचता है, उसमें ये सहयोगी होता है। फिर बाद में जो है इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है भटार्क का। उसके बाद है पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन मंत्री है कुमारमात्य का, ठीक है, कुमारमात्य यानी पृथ्वीसेन क्या है, मंत्री है, इसको कुमारमात्य कहते हैं। उसके बाद एक खिंगल है, खिंगल हूण आक्रमणकारी है, हूण है जो हूण आक्रमणकारी कहते हैं, तो उसका नाम है खिंगल। एक मुदगल है, वो भी विदूषक है। और प्रख्यात कीर्ति अब जो है यहाँ पर दिया गया है, अन्य जो पात्र हैं उनको भी दिया गया है। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन जान लीजिए जैसे महाप्रतियार, महादंडनायक, नंदीग्राम दंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक, ये सब तो जब राजा है, राज सिंहासन की बात हो रही है, युद्ध की बात हो रही, तो फिर ये तो इतना तो बनता है रहना, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पात्र परिचय।
छोटा सा पात्र परिचय है। Thank you.